हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम पहुँच गए हैं आर मॉक 11 पे। तो अब हमारा ये क्रॉनिकल मैगज़ीन फिनिश होने वाली है, बस एक पार्ट आपको आज बचा है। उसके बाद हम मार्च मंथ की क्रॉनिकल मैगज़ीन करेंगे। तो ये अप्रैल मंथ की फिनिश हो गई है। तो इसके साथ साथ आप प्लेलिस्ट में मई मंथ की देख सकते हैं, मार्च की ये पूरी देख सकते हैं आप। और अब अप्रैल मंथ की देख सकते हैं और मार्च की अब हम स्टार्ट करेंगे। और भी जो सब्जेक्ट्स मैं करा रही हूँ आप वो भी देख सकते हैं जा कर के। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो चलिए अपना भाई मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो ये आर का मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, PYQ बहुत ज़रूरी है, टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो अपना स्कोर करते जाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना स्कोर बना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। इसमें आपका समान अध्ययन और हिंदी है। तो आपका समान अध्ययन में आपको पता ही है 140 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी में आपका आएंगे 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए पहले से हम समान अध्ययन शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे जहाँ पे छोटा करने वाला होगा वहाँ थोड़ा छोटा भी कर दूँगी, और जहाँ थोड़ा बड़ा होगा तो मैं वहाँ बड़ा भी कर दूँगी। ठीक है, चलो 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 स्टार्ट करें। तो क्षुद्र ग्रहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले अलग अलग आकार के चट्टानी मलबे होते हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो चट्टानी मलबे होते हैं। अब दूसरा है, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं लेकिन कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर जितना बड़ा है। ये भी बात सही है। क्षुद्र ग्रह की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के बीच स्थित होती है। तो ये बिल्कुल भी गलत है, बृहस्पति और शनि के बीच में ये नहीं होते हैं। तो आपके दो क्वेश्चन सही हैं, ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा। देखो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको छोटा कर ले क्या, ऐसे करेंगे तो हमारा जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो चलिए हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब दूसरा करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का कितने वास्तविक स्तर से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये सही है। और यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर तक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्तर से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब पांचवा भी यही देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। तो भाई ये तो गलत बात है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। ये एकदम सही है। लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को, ये भाई गलत है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ बी सही हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, चलो थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर हमें 6 करना है, यहाँ पे 3 करना है। तो पहले 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक के लिए कोई केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। तो भाई केशिकत्व जो है वो एकमात्र कारण नहीं है। तो वो किसके लिए है, तो वो पौधों की जड़ों से जल का उसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना जो है, ये आपका केशिकत्व का एकमात्र कारण नहीं है। केशिकत्व का कारण है स्याही को सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना। ठीक है, अब 6 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। तो भाई हाँ, बिल्कुल सही बात है, 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। तो आपका ऑप्शन केवल 1 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गए। मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो वोल्टता समानता 12 वोल्ट होती है, बिल्कुल सही है, वोल्टता समानता 12 वोल्ट होती है। प्रयुक्त विद्युत अपग्रह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो ये रॉन्ग है। इलेक्ट्रोड सीमा और ताम्र होते, ये भी गलत है। तो धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं, ये एकदम सही। तो आपका 1 और 4 जो है वो सही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे 7 कर लिया, अब यहाँ पे हमें 4 सॉल्व करना है। तो 4 भी सॉल्व करते हुए आगे बढ़े। अभी यहाँ पे करो। चलिए, केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो केंद्र सरकार के संबंध में निम्न कथन पे हमें विचार करना है। यहाँ पर लिखिए
केंद्र सरकार के संबंध भारत के संविधान का उपबंध है कि सभी समस्त मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही असीम सदस्य होंगे। तो भाई ये बात गलत है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशन में कार्य करता है, ये भी गलत है आपका। तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं। तो भाई ना तो आपका एक सही है, ना तो इसमें दो सही है। ठीक है, तो ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसी तरह से करेंगे। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, लेकिन आपको सारे के सारे इसमें दिख जाएंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच जाते हैं अब। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन आपका सही होगा? तो यहाँ पे हमारा कथन सही होगा, फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता। ये बात एकदम सही है। बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता। फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर बिखर जाते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें आपकी सही हैं। ठीक है, धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो भाई ये बात एकदम सही है। और धातु अणुओं के पारंपरिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है, ये गलत है आपका। ठीक है, तो सी आपका सही हो गया। ठीक, अब हम 13 नंबर देख लेते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यदि मैजेंटा रक्ताभ नील लोहित और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हों तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। सर्कल सर्कुलेट होते हैं जो इंटरसेक्टेड एरिया में लाल रंग होगा। तो ये सही है। यदि सयान हरिताभ नीला और मैजेंटा रक्ताभ नील लोहित रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हों तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का नीला लाल होगा। ये भी आपका सही था। आपके दोनों जो हैं वो सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं अब 14 नंबर। ठीक है, तो 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो यशद पुष्प कहलाता है आपका जिंक ऑक्साइड। क्या कहलाता है? जिंक ऑक्साइड आपका यशद पुष्प कहलाता है। किस एक में रजत नहीं होता? तो रजत आपका जर्मन सिल्वर में जो है आपका रजत नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी को अत्यधिक शीत ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके। ये सही है आपका। भारत में प्रथम एलएनजी टर्मिनल हासन में निर्मित हुआ। नहीं, तो ये सेकेंड नहीं सही है। भारत पेट्रोलियम गैस से प्राकृतिक गैस द्रव्यों का पृथक्करण किया जाता है और उसमें ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और प्राकृतिक गैसोलीन शामिल है। तो ये आपका सही है, पहला और तीसरा। ठीक है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो ये आपका हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। ये बात एकदम सही है। और हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। ये आपका गलत हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे पहुँचते हैं अब। तो घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः जो है समानांतर प्रबंधन है। ठीक, 12 नंबर आपका है, नीचे दो वेक्टर दिए गए जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका परिणाम। एक मिनट में इसके ऑप्शन ज़रा देख लेती हूँ कहाँ तक है। अच्छा, यहाँ तक है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर है, नीचे दो वेक्टर दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो परिणामित्र का प्रयोग वोल्टता के उच्चयन अथवा अपचयन के लिए किया जाता है। तो ये बात एकदम सही है। और परिणामित्र ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग निर्दिष्ट धारा परिपथ में किया जाता है। ये गलत है। ठीक है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करो और उत्तर को चुनो। तो ऑक्सीकरण संख्या और तत्व। तो ऑक्सीकरण संख्या और तत्व की बात करते हैं यहाँ पर हम। तो देखो भाई 2 क्या है? तो देखो पहले मैं तुम्हें बता दूँ, ये ऑप्शन आपका ए सही होगा। ठीक है, तो लेकिन मैं मिलान कर देती हूँ। 2 आपका हो जाएगा CaO2 से Ca का ऑक्सीकरण संख्या। फिर उसके बाद 3 आपका NaAHI, 4 में Ai की ऑक्सीकरण संख्या है। 4 जो है वो MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या है। और 6 जो है वो H2SO7 में S का ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पहुँच गए हैं 18 नंबर पर। ठीक है, तो विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है।
तो बिल्कुल सही बात है, विस्की पीने से जो है वो मूत्र त्याग की बारंबारता जो है वो बढ़ जाती है, और अल्कोहल के अंतःग्रहण से शरीर में वैसोप्रेसिन का स्राव बढ़ जाता है। तो ये आपका गलत है, ठीक है, ये रॉन्ग है आपका, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, उच्च तापमानों पर एक रासायनिक प्रतिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। तो बिल्कुल सही है। और उच्च तापमानों पर आणविक गति और अधिक तीव्र हो जाती है, ये भी सही है। तो ये दोनों एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण भी है, तो ये आपका सही होगा। अब यहाँ पे आते हैं 24 पे। तो 24 पे लिखा हुआ है कि मौर्यकाल में भूमिकर जो राज्य की आय का, एक सेकेंड थोड़ा सा नीचे करते हैं, इसको दिख नहीं रहा, राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। तो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था आपका सीता अध्यक्ष, ठीक है। सीता अध्यक्ष एक ऐसा भूमिकर था मौर्यकाल में जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, और ये सीता अध्यक्ष अधिकारी के द्वारा एकत्रित किया जाता था, सॉरी अधिकारी का नाम पूछा गया था, ठीक है। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिलनाडु में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो ये आपके गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल जो हैं वो आपका वस्त्र उत्पादन से संबंधित था, ठीक है, जो कि आज भी इस तरीके का काम होता है, ठीक है। चलिए, अब ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, ये सिद्धांत किस भक्त संत का है? तो ये कहा है नानक जी ने, ठीक है। नानक जी का कहना है कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता तथा उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। कपिली की जिसकी सहायक नदी है वो कौन है? तो कपिली की सहायक नदी है आप ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। सैलबीज सागर जहाँ है वो है कहाँ पे है? तो सैलबीज सागर आपका दक्षिण पूर्वी एशिया में है, ठीक है। 29 पे जाते हैं। सूची से सूची 2 का मिलान करना है, तो चलिए मिला लेते हैं। तो नीला ब्रिटियोल आपका कॉपर सल्फेट है, एप्सोम नमक आपका मैग्नीशियम सल्फेट है, बेकिंग सोडा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, और कास्टिक सोडा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन के अणुभारी आणविक भार के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ये क्रम आपका है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या हो जाता है? तो इसका आयतन जो है वो पहले घटता है और फिर उसके बाद क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ 29 तक देख लिया, अब आगे थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? तो रेडियो एक्टिव आपका यहाँ पे जिर्कोनियम नहीं है, एस्टॉटिन आपका रेडियो एक्टिव है, फ्रोसियम रेडियो एक्टिव है, ट्रीटियम आपका रेडियो एक्टिव है, ठीक है। अब सूची 2 के साथ सूची 1 औद्योगिक प्रक्रियाओं का मिलान करें, जिस उद्योग से संबद्ध हो और सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलो मिलाते हैं। क्रैकिंग क्या होता है, गलाना क्या है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, और वॉल्केनाइजेशन क्या है, और इसमें किस चीज़ की प्रक्रिया का जो है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्रैकिंग जो है वो आपका तांबा से संबंधित हो गया, गलाना जो है वो आपका पेट्रोलियम से संबंधित हो गया, हाइड्रोजनीकरण जो है वो आपका रबर से संबंधित हो गया, और वल्केनाइजेशन आपका खाद्य वसा से संबंधित हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं 30 नंबर। तो 30 नंबर में भी हमें सूची का मिलान करना है, चलो मिला लेते हैं भाई। तो यहाँ पर है पोटेशियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वो आपका फोटोग्राफी से संबंधित है। पोटेशियम नाइट्रेट आपका बारूद से संबंधित है। पोटेशियम सल्फेट आपका उर्वरक से संबंधित है, और मोनोपोटेशियम आपका बेकरी से संबंधित है, ठीक है। प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ को सूची 1 और सूची 2 तत्व से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए। तो पहले यही वाला कर लेते हैं, हम लोग मिलान कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हीरा जो है, आपको पता ही है कि हीरा क्या होता है। तो हीरा होता है भाई हमारा कार्बन, ठीक है। तो ये 4 नंबर से मैच हो गया हमारा हीरा। संगमरमर जो है आपको पता ही होगा कि संगमरमर जो है वो कैल्शियम से का रूप है, ठीक है। बालू आपकी जो है वो मिलिकन का रूप है, ठीक। और आपका माणिक्य जो है वो एल्युमिनियम होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा मैं ऐसे मिला दिया, ठीक से मिला देती हूँ। हीरा हो गया कार्बन, संगमरमर हो गया कैल्शियम, बालू हो गया मिलिकन, और माणिक्य होगा आपका एल्युमिनियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे पहुँचते हैं अब। चलो अब 32 है आपका
कि सूची 1 से हमें सूची 2 को मिलान करना है। चलो लिखो। तो यहाँ पे भी हमें भाई वही चीज़ मिलानी है, तो आप कभी भी मिला पाएंगे जब आपको लर्न होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम मिलाते हैं। नीला थोथा किसको कहते हैं भाई? तो नीला थोथा हम कहते हैं आपके कॉपर सल्फेट को। नीला थोथा क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है। और एप्सम सॉल्ट क्या होता है? तो एप्सम सॉल्ट आपका होता है मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा क्या होता है? तो बेकिंग सोडा आपका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा क्या होता है? तो कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो निम्नलिखित कथन पर हम विचार करने वाले हैं कि कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है। तो कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज, ये कथन दिया हुआ है, ठीक है। तो भाई बताओ, ये बात एकदम सही है? तो हाँ, ये बात सही है कि फार्मिक एसिड आपका एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है, ठीक है। ये राइट हो गया। फार्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, ये भी सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चलो कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखो जल्दी। तो इस पर हमें विचार करना है। एक सेकेंड। तो कार्बन नैनो ट्यूबों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम विचार कर रहे हैं भाई, नीचे ऑप्शन तक देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ये देखो, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो मैं कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में आपका सही है। इनकी मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, ठीक है। ये सही है इसका ऑप्शन। और इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। इनका जैव रासायनिक संवेदकों के में उपयोग किया जा सकता है। और नैनो ट्यूब जैव न्यूनीकरण होती है, ठीक है। ये भी सही है आपका, चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, ये वाला हम कर चुके हैं 33, तो 34 थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। हाँ, 34 दिया हुआ है आपका। सामान्य कीमत स्तर से बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किस और किन कारणों से हो सकती है? तो ये आपकी हो सकती है द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि से, और उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट से, और प्रभावी मांग में वृद्धि से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बातें भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में समाविष्ट होंगी? तो ये आपकी समाविष्ट होंगी भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियों से, भारतीय कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारण से, और विदेशी कंपनियों के द्वारा अनन्य रूप से वित्त पोषित कंपनियों से, ठीक है। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। व्यापारी छूट दर मर्चेंट डिस्काउंट रेट को निम्नलिखित में से कौन स्पष्ट करता है कि ये बैंक के द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथन है आपका, भारत ने WTO के व्यापार सुकर बनाने के करार का समर्थन किया है, और TFA WTO के बाली मंत्रिस्तरीय पैकेज 2013 का एक भाग है, ठीक है। अब बात करते हैं सोडियम धातु का संचयन केरोसिन से होता है, ठीक है। धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर गल जाती है। तो हमें इन दोनों को बताना है कि ये दोनों सही है या गलत है। तो भाई आपका यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही हो जाता है, सोडियम धातु का संचयन कैरोसिन में होता है, और ये धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर गल जाती है, ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हो गया हमारा 40 तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किनसे चालू खाता बनता है? तो यहाँ पे बात हो रही है व्यापार संतुलन की। एक सेकेंड ऊपर चलो। तो यहाँ बात हो रही है आपकी व्यापार संतुलन की, और इसके साथ साथ अदृश्यों के संतुलन की, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ है। तो ग्रेट बैरियर रीफ क्या है भाई? तो ग्रेट बैरियर रीफ आपकी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के निकट जो है वो एक प्रवाल भित्ति है,
आपको पता होना चाहिए। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या है? तो घर्षण और स्नेहक का अध्ययन कहलाता है ट्राइबोलॉजी। ठीक है, ये कहलाता है आपका। चलो 49 देख लेते हैं। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु क्या है? तो हमको पता होना चाहिए कि अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु आपकी 670 मिलियन वर्ष। ठीक है, चलो अब ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं, तब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो 50 पहले देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए, इनमें से एक को कथन एक और दूसरे को कारण कहा गया है, तो बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया है। बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा है, आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, किंतु कारण आर और ए का सही वैसा है। ठीक है, चलो अभी 51 हम बाद में देखेंगे। का अध्ययन हमने बताया ट्राइबोलॉजी कहलाता है। अंगुलहास धारा चलती है, तो अंगुलहास धारा भाई कहाँ चलती है? तो अंगुलहास धारा हमारी चलती है हिंद महासागर। ठीक है, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका भूमध्य रेखा। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप क्या क्या देखेंगे? तो भाई हम गहरे खड्डे भी देखेंगे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग भी देखेंगे, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ भी देखेंगे। और इसके साथ साथ हम भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता देखेंगे। ठीक है, पहले ऊपर पूरा फिर लिखा है कि कौन से हिमालय के करोड़बलिस पर्वत नवीन मोटा पर्वत के साथ में कहे जा सकते हैं? तो भाई चारों के चारों ही ये ना बात है कि हिमालय में जब हम जाते हैं सारी चीज़ें देखेंगे, और हिमालय हमारा नवीन मोड़दार बलिस पर्वत है। ठीक है, हम लोग को ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो अभी 1 मिनट रुक, तब तक हम लोग को फिक्स कर दें। ठीक है, कि मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये क्या है भाई चकला शब्द? तो चकला जो है वो सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। ठीक है, चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। 52 है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मस्जिद नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये निर्माण कराया था महामंगा ने। किसने? महामंगा ने खैरुल मस्जिद नामक मस्जिद का निर्माण कराया था पुराना किला के सामने, और ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो 53 में भाई आपका कौन सा सम्मिलित नहीं है, देख लेते हैं। तो देवगिरी के शासक शंकर देव थे, ये बिल्कुल सही बात है। और वारंगल के शासक रामचंद्र देव थे, तो नहीं, ये रॉन्ग है। होयसर के शासक आपके वीर बल्लाल थे, सही है। मथुरा के शासक आपके वीर पांड्य थे। ये वाला जो है ये आपका ऑप्शन जो है wrong है। 54 है, निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम पालन को अनुसार संयोजित कर नीचे दिए गए ये। तो सही उत्तर भाई चुनना है हमको। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा पहले बत्सराज, फिर नागभट्ट द्वितीय आएंगे, फिर आएगा महेंद्र पाल, आपका 3 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अब 47 देख लेते हैं। 47 में दिया है टाउन और समीपवर्ती नदी को हमें मिलाना है। ठीक है, तो हमें बताइए सबसे पहले उज्जैन। तो उज्जैन में कौन सी नदी बहती है? तो उज्जैन तो एकदम रटा हुआ होना चाहिए। उज्जैन में हमारी नदी बहती है ये क्षिप्रा नदी। तो ये तो पहले ही मिल गया हमारा। तो अब डी देख लो भाई, डी में 3 तो 2 में, यानी कि आपका ऑप्शन ये होना चाहिए, डी होना चाहिए। अब और देख लेते हैं भाई। अब बात करते हैं जबलपुर में क्या बहता है। जबलपुर में कौन सी नदी बहती है? तो जबलपुर में आपकी बहती है नर्मदा, ये भी पता है। तो भाई ये भी वो हो गया, या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है, अभी भी नहीं हो पाया। तो अब भाई अब 1 और 4 से पता चलेगा। ठीक है, तो बैतूल में आपकी कौन बहती है? तो बैतूल में है आपकी ये क्या नाम है इनका, ताप्ती। ठीक है, बैतूल में है आपकी ताप्ती, और क्या कहते हैं जगदलपुर में है आपकी इंद्रावती। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है।
तो भाई सही अनुक्रम मैं आपको बता देती हूँ, इसमें ऑप्शन में हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो भाई सही अनुक्रम है आपका नन्ना मड़ाई, फिर उसके बाद जावड़ी पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, फिर अन्ना मड़ाई पहाड़ियाँ आती है। ठीक है, तो ये वाला हमारा पेज भी फिनिश हो चुका है। अब मान सकते हैं तो 55 में पहुँच गए। तो लिखा है किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है। तो किस्सा राधा कन्हैया के लेखक हैं नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दिया है भीमसेन कायस्थ। तो भीमसेन कायस्थ जो है वो आपके तारीखे दीपिका से संबंधित हैं। फिर चंद्रभान ब्राह्मण आपके चार चमन से संबंधित हैं। ईश्वर दास सागर आपके फुतुहान आलमगीरी से संबंधित है। और सुजान राय भंडारी आपके खुलासत उद तवारी से संबंधित है। अब आगे 52 पे भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो हमने विचार किया तो हमारा पहला कथन यहाँ पर गलत है, क्योंकि कानून निर्दिष्ट करता है कि कोई नामनिर्देशित विधायक सदन में नियुक्त के 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक ठीक है, ये कानून कोई समय नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को बदल मांगना निश्चित होगा। ठीक है, तो ये आपका सिर्फ केवल 63 पे पहुंचे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो निम्नलिखित कथन आपका ये है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। 1953 में जब आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाया गया तो उस समय उसकी राजधानी कहाँ थी। तो पता है हमें उस समय उसकी राजधानी क्या थी, कर्नूल थी उस समय उसकी राजधानी, सॉरी गंटूर, कर्नूल कौन थी, गंटूर थी उस समय। ठीक है, 57 मुगल काल में मौलिम था एक जहाज। औरंगजेब ने किसको साहिबात उत जमानी, हाँ यहाँ पे लिखो, औरंगजेब ने, बस एक बचा है, आप कंप्लीट करो, यहाँ पे भी कंप्लीट करो। फिर औरंगजेब ने किसको साहिबात उत जमानी की उपाधि प्रदान करी है। तो साहिबात उत जमानी की उपाधि प्रदान करी थी निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम ने, महाबत खान ने और खुसरो ने। तो मुगल काल में मौलिम में क्या था, तो भाई मौलिम हमने बता दिया कि जहाज था। ठीक है, और औरंगजेब ने किसको साहिबात जमानी की उपाधि प्रदान करी है। तो ये प्रदान करी है जहांआरा को। ठीक है, जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम ने, महाबत खान ने और खुसरो ने। ये आपका डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, नेक्स्ट, 1953 में जब आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाया गया था तो उस समय राजधानी अभी हमने देख लिया गंटूर थी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं संघ का कर्तव्य होगा बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ। संघ का कर्तव्य होगा कि वो बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो ये आपका अनुच्छेद 355 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार करिए। तो 66 क्वेश्चन है आपका। तो शिक्षा का अधिकार, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार और भोजन का अधिकार। ठीक है, मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा के अंतर्गत कौन सा अधिकार मानव अधिकारों में आता है। तो ये तीनों आते हैं। ठीक है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्दृष्टि प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भाई आपका यहाँ पे कथन सही होगा, वे किसी भी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे और वे भाग में अधिकृत सिद्धांत राज की तरह कानून बनाने को प्रभावित होंगे। ठीक है, तो ये आपका दूसरा और तीसरा सही होगा। चलो यहाँ पे देख लेते हैं कौन जहांगीरी चित्रकार थे। तो भाई जहांगीरी चित्रकारों की बात हो रही है। तो जहांगीरी चित्रकार थे आपके ये अबुल हसन और आपका ये कहाँ गए अकारिजा, ये जहांगीरी चित्रकार थे। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है।
तो हसन निज़ामी जो है वो ताजुल मासिर, ठीक है। ख्वांदा मीर जो है वो हुमायूं नामा, और मोहम्मद काजिम जो है वो आलमगीरी नामा, और भीमसेन जो है वो नुस्ख ए दिलकुशा, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करिए। तो ये हमें विचार करना है, ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। तो निम्न पर हमें विचार करना है। तो मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व है, भारत सरकार के द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में कौन सा पूरा होता है। तो भाई ये आपका पूरा होता है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपका ये 3rd नंबर वाला, ठीक। चलो अभी हमने यहाँ का सॉल्व नहीं किया था, चलो अच्छा इसी के ही पूरे देख लेते हैं। 70 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। तो भारत में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति सर्वोच्च, अच्छा कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है ना। तो भारत में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है, ये कथन आपका सही है। उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भारत की किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता, ये आपका गलत है, ठीक है। बाद में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है, ये बात कहती है, कथन कह रहा है ये, और कारण कह रहा है कि भारत का संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। तो भाई ये तो सही है, लेकिन ये आपका कथन आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मोचा कॉफ़ी जहाँ उगाई जाती है वो कहाँ है। तो मोचा कॉफ़ी आपकी उगाई जाती है यमन में, ठीक है। 19वीं शताब्दी के प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वो कौन था। तो सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वो था आपका कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ से वापस चलते हैं, ऊपर वापस से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे। तो 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे वाराणसी एम मारावाड़ी। उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन आपका सही होता है यहाँ पे ये वाला, परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अतिरिक्त प्राप्त किसी भी स्तर पर उच्च न्यायालय की पूर्ण की सुनवाई होती है, और परामर्शी अधिकारिता की शक्ति प्राप्त निर्देश पत्र से किया हुआ उच्चतम न्यायालय की सरकार और बाध्यकारी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर हम विचार कर रहे हैं। तो किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई स्थित नहीं की जाएगी संस्थित, और किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अब बात करते हैं, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, तो ऐसा क्यों है। तो भाई ऐसा इसलिए है कि यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में रहती है, इसलिए ये पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो आपका यहाँ पर गोविंद सागर सतलुज नदी में है, ये झील नदी, ये तो सही है आपका, ठीक है। उसके बाद कोलेरू झील कृष्णा, ये आपका गलत है। उकाई जलाशय तापी ये सही है। वुलर झील आपकी झेलम, ये भी सही है, ठीक है। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है जिसमें समाविष्ट जिला है। तो कर्मा आपको पता ही होगा कि कर्मा खेला जाता है हमारा सोनभद्र जिले में, ठीक है। सोनभद्र का लोक नृत्य है आपका कर्मा, ठीक। अब भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो भारत कला भवन संग्रहालय स्थित है आपका वाराणसी में। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो उत्तर मध्य केंद्र सांस्कृतिक क्षेत्र स्थित है आपका इलाहाबाद में। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटकों के रूप में प्रयोग होता है। तो ये प्रयोग होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। तो स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है आपका किसनन को, स्ट्रेंजर गैस। माणिक्य और नीलम को रासायनिक रूप से कैसे जाना जाता है। तो माणिक्य और नीलम को रासायनिक रूप से जाना जाता है आपके एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो भाई केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं है, तो ये भाई गलत है। और मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने नदियाँ, ये भी सही नहीं है, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन आपके सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है।
तो कथन आपका सही नहीं है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार में होता है, बिल्कुल। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है, बिल्कुल। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है, बिल्कुल गलत है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। कावेरी का कहाँ पर होता है बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप। नदियों के लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ये सही अनुक्रम है आपका गोदावरी, नर्मदा, महानदी और तापी। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम, तो ये सही क्रम है सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्ना, कावेरी और बेंगई। ठीक, चलो कथन 1 से कथन 2 कारण देखना था। पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। ठीक, तो ये भाई बात तो सही बात है। और गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी हो गई है, तो ये भी सही है। ठीक है, गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है, तो ये है आपका, ये सही है। और गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है, ये भी आपका सही है। हाल ही में चर्चा में रहे फ्लुजोट्रिजन, जिसे अमेरिकी FDA द्वारा गैर ओपिओइड दवाई के रूप में स्वीकृत प्रदान की गई है, का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये दर्द को कम करने के लिए सुजेट्रिजन का प्रयोग जो है वो किया जाता है। भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो ये आपका सही है। आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित करती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथन पर हम विचार करके बताएंगे कि दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है और उत्तरी भारत के मैदान में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व और पश्चिम की ओर घटती है, तो ये कर दो आपका सही है। ताजमहल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो ताजमहल से संबंधित निम्न कथन आप देख लेते हैं। तो भाई पढ़ो पहले। ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार का आयोजन था, बिल्कुल सही है। ये विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में सम्मिलित है, ये भी बात सही है। तो ये 2 ऑप्शन तो आपके सही हो गए। सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह में से दूर करने पड़ रहे हैं, ये भी सही है। और ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक, एक्यूबेरियन भारत और संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वो क्या था? तो वो था आपका भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। ठीक है, अब 100 नंबर है। एक्वेरियन भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास है मालदीव के बीच एक्वेरियन। ठीक है, भारत और मालदीव के बीच में। अब बात करते हैं यहाँ पे युद्धों की और कब इसके युद्ध लड़े गए। ठीक है, तो चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया है? अरे चोरी में जाओ। चंदावर का युद्ध लड़ा गया है आपका 1194 में। ठीक है, तैमूर का आक्रमण आपका 1398 में हुआ। तालीकोटा का जो युद्ध है वो लड़ा गया था आपका 1565 में। और घाघरा का युद्ध लड़ा गया है 1529 में। ठीक है, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों और रोटी का आहार करता है तो उसको कौन सा रोग हो सकता है? तो उसको रोग हो सकता है स्कर्वी। ठीक है, अब 96 कहता है बेंगलोर में मैंगलोर की अपेक्षा काफ़ी अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। ठीक, तो भाई ये गलत है। और बेंगलोर के दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पूर्व मानसून दोनों से वर्षा होने का लाभ मिलता है, तो ये सही है। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं 97। तो 97 कह रहा है सूची 1 से सूची 2 को मिलाओ भाई। ठीक है, तो कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। तो जलवायु परिस्थिति दी है और कारण दिया हुआ है। ठीक है, तो कोलकाता की अपेक्षा 97 है, कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। तो इसका कारण ये है कि अक्षांश की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, हिमालय में हिमताप, उत्तर पूर्वी मानसून, और उसके बाद पश्चिमी बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती जाती है, तो ये आपका पश्चिमी दाब हो गया। सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, तो ये समुद्र से दूरी का कारण है। ठीक है,
चलो जी, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ था, कहाँ गया ये। जैन समुदाय में प्रथम 103, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे? तो भाई ये थे आपके स्थूलभद्र। ठीक, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण यहाँ पर कहा गया है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत और अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत और अन्य लोक भाषाओं को अपनाया है। ठीक है, अब बात करते हैं विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विहार का संस्थापक था धर्मपाल। और कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो भाई लाइफ ऑफ हेवेनसियांग हुईली ये सही है। द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी ये गलत है। हिस्टोरियल फिलिपिकल पाइपस स्ट्रोगस ये भी आपका गलत है, सॉरी सही है। और द हिस्टोरीज हेरोडोटस ये भी आपका सही है। ठीक है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद्यालय जो है वो आपका महाराष्ट्र राज्य में खोला गया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस मंत्रालय के द्वारा प्रशासित की जाती है? तो ये प्रशासित की जाती है श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो दक्षिण भारत के पोलीगार थे आपके क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। किस संस्थान ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन लॉन्च की है? तो ये लॉन्च करी है आपकी IIT हैदराबाद में। एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास मुख्य रूप से किन देशों में उगाया जाता है? चीन, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और पेरू ने। NAVIC नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन किस अंतरिक्ष संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा। किस देश ने इन वीटो फर्टिलाइजेशन का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है ऑस्ट्रेलिया ने। किस मंत्रालय ने शिकायत निवारण में सुधार के लिए AI सक्षम राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन NCH को अपनाया है? तो ये अपनाया उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने। ठीक है, चीन गोपीनाथ बारदोलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में है जिसके नए टर्मिनल बिल्डिंग के डिज़ाइन का अनावरण किया गया? तो ये किया गया है आपका गुवाहाटी। ठीक है, 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन किया जाएगा जयपुर में। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश के साथ। किस केंद्रीय मंत्री ने सामाजिक न्याय पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय वार्ता का उद्घाटन किया? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। अब 110 की बात कर लेते हैं। चीन के बेल्ट एंड रोड पहल से पीछे हटने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? तो ये पहला लैटिन अमेरिकी देश है आपका पनामा। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो हमें यहाँ पर विचार करना है। तो भाई लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करते हैं। ठीक है, और सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी होती है जैसे कि अध्यक्ष की, और उसकी निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने को कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। और भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। ठीक, तो ये आपको दोनों सही हो जाएगा। एक्सरसाइज सागर कवच 21-22 फरवरी 2025 को भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? तो ये आपका आयोजित किया गया है पश्चिम बंगाल में। कौन एक सुमेलित नहीं है यहाँ पर? तो कर्मा महोबा आपका सुमेलित नहीं है, धुरिया बुंदेलखंड में है, और धीवर आपका कहार में है, नटवरी आपका पूर्वांचल में है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? तो हमें पता है कि अमीर खुसरो ने जो है वो अग्रगामी की भूमिका निभाई है खड़ी बोली में। ठीक है, माउंट टरणाकी जो खबरों में रहा किस देश में स्थित है? तो माउंट टरणाकी जो है वो आपका न्यूजीलैंड में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हमें पता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम मनाते हैं 2 फरवरी को। भारतीय भाषा पुस्तक योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य है भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। किस राज्य सरकार ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए सैटेलाइट टाउनशिप योजना शुरू करी? तो ये कर्नाटक ने शुरू की है। अर्धचालक की चालकता ओके 0 डिग्री केल्विन ताप पर होती है, तो ये होती है आपकी 0 पर। ठीक है। कोडवा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये आपकी पाई जाती है कर्नाटक राज्य में। क्लब एव मिसाइल प्रणाली किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो ये विकसित की गई है आपकी रूस के द्वारा। ठीक है। अब कनक भवन कहाँ पर है? तो कनक भवन भाई आपका है अयोध्या में। ठीक है। कनक भवन कहाँ पर है? तो आपका ये अयोध्या में है, मैं आपको बता देती हूँ ये। ठीक है। कामितगिरी पर्वत आपके चित्रकूट में है, और आपका देवा शरीफ जो है वो बाराबंकी में है, और कालिंजर दुर्ग आपका बांदा में है। ठीक है। तो प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिश अली शाह की मज़ार पर मेला कहाँ पे लगता है? तो भाई ये मेला लगता है देवा शरीफ में। ठीक है। चलो नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो यूपी में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है आपका संस्कृत संस्थान। कौन सा भारतीय राज्य ग्लोबल इन्वेस्ट समिट GIS का मेजबान करता है? तो मेजबानी करता है भाई मध्य प्रदेश। काल चील एक शिकार पक्षी है। काला चील मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया और अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। सिमोना हालेप जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, वो किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो मुक्केबाजी से जुड़ी हैं। ठीक है। अब बात करते हैं ये 138 की हम। तो टेराकोटा जो है वो देखो ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से याद रखना है। तो टेराकोटा जो है वो आपका गोरखपुर का है। ठीक है। लकड़ी के खिलौने आपको मिल जाएंगे वाराणसी में। चीनी मिट्टी के बर्तन आपको चिन्हट में मिलेंगे, और कांच का सामान आपको फिरोजाबाद में मिलेगा। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार करिए। खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना। ठीक। और सक्रिय ज्वालामुखी के मुखों का निरीक्षण करना, और DNA विश्लेषण के लिए उत्प्रेक्षण करती हुई हेलो के श्वास के नमूने एकत्र करना। इस तकनीक के वर्तमान स्तर पर उपयोग गतिविधि में से ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक इन तीनों को किया जा सकता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में आरंभ किया वो कौन है? तो वो कौन है भाई आपके उस्ताद बिस्मिल्ला खां। ठीक है। निम्नलिखित में से 133 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सुमेलित नहीं है? तो हमारा सही सुमेलित नहीं है आपका कर्मा। कर्मा आपका महोबा में नहीं होता है। ठीक है। धुरिया आपका बुंदेलखंड में होता है। धोवर आपका धार में होता है। नटवड़ी आपका पूर्वांचल में होता है। दया नदी जो समाचारों में देखी गई थी किस राज्य से होकर बहती है? तो दया नदी हमारी बहती है उड़ीसा राज्य से होकर। ठीक है। तो यहाँ पर 140 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम हिंदी वाले क्वेश्चन जो हमारे 60 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। तो एक बहुत ही छोटा वीडियो होगा, तो उसमें हम ये कंप्लीट कर लेंगे, या फिर आप कहें तो मैं अभी करा देती हूँ। अभी कितना टाइम हमने कंप्लीट किया है? तो टाइम अभी है 1 घंटा का, वीडियो बन ही जाएगा। चलिए मैं इसको भी फटाफट से कंप्लीट करा देती हूँ आपको। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो भाई सही विलोम युग्म यहाँ पर है आपका राग और द्वेष। ठीक है। सामिश शब्द का विलोम कर लेते हैं। तो शामिश शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो शामिश शब्द का विलोम शब्द है आपका निरामिष। शामिश का क्या हो जाता है? निरामिष हो जाता है। ठीक है। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो आपका लौकिक और सांसारिक सही नहीं है। ठीक। वैशिष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? तो वैशिष्ट का होगा समशिष्ट। शुद्ध विपरीतार्थी युक्त विकल्प क्या होगा आपका? तो ये आपका हो जाएगा अनिवार्य, निवार्य, एकाजित, अन्मनस्क, अनुलोम, प्रतिलोम। ठीक है। ये हो जाएगा आपका। ठीक। अज्ञ का विलोम क्या होगा? तो अज्ञ का भाई विलोम होता है हमारा सर्वज्ञ। अशुद्ध विलोम वाला शब्द युग्म है, तो अशुद्ध विलोम वाला शब्द युग्म है अशुद्ध विलोम शब्द वाला युग्म है हमारा ये अभिमुख, उन्मुख।
अनुरक्त का उपयुक्त विलोम क्या होगा था? अनुरक्त का हो जाता है विरक्त। क्या हो जाता है? विरक्त हो जाता है। ठीक, अशुद्ध विलोम युग्म कौन सा है? तो अशुद्ध विलोम युग्म यहाँ पर हो जाएगा निध, निषिद्ध, निर्मल इति। तो निध अशुद्ध विलोम युग्म हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका निर्मल और अमल, ये आपका अशुद्ध हो गया। इति का होता है अर्थ, निषिद्ध का होता है विहित, निध का होता है चतुर्थ। ठीक है, अभद्र शब्द का विलोम क्या होगा? तो अभद्र शब्द का विलोम हो जाएगा भद्र। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? यहाँ पर होगा हमारा सन्यासी, सन्यासी, सात्विक और कनिष्ठ। निम्नलिखित शुद्ध लिखित शब्द है, तो शुद्ध लिखित शब्द आपका कौन सा है? सर्वाधिक उपयुक्तता चुनिए। यहाँ पर हो जाएगा एकत्रित, पक्षीराज और इकाई। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द क्या है? छोड़ो छोड़ो। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द क्या है? तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है आपका ईर्ष्या, आशीर्वाद और सामर्थ्य। ठीक, नेक्स्ट अशुद्ध शब्द क्या है? यहाँ पे अशुद्ध शब्द हो जाएगा अहल्या। देखो गलत लिखा हुआ है ना? अंतर्धान, अंतर्धान। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध है आपका नरक और आपका कार्यक्रम। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ये तो हो गया। जो दिखाई ना दे, अदृश्य। जिसकी था ना मिल सके, तो जिसकी था ना मिल सके वो क्या होगा? अथा। जिस बच्चे के माता पिता मर गए हो, अनाथ। जिसको भेदा ना जा सके, तो जिसको भेदा ना जा सके वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका अभेद। जो सबके आगे रहता हो वो हो जाएगा अग्रणी। ठंड से उसके होंठ कपकपा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ओष्ठ, तत्सम शब्द। चाम का तत्सम रूप क्या है? तो चाम का तत्सम रूप हो जाता है आपका चल। सेठ शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? सेठ का हो जाता है आपका श्रेष्ठी। रेखांकी शब्द का तद्भव हो जाए तो त्वम, तो त्वम का क्या हो जाएगा? तुम। पेड़ों पर बंदर बैठे हैं, तो बंदर का क्या हो जाएगा? वानर। नेक्स्ट, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? नव्य और स्वर्णकार। ठीक, रोज सुबह सवेरे जल्दी उठ डैश जाना सेहत के लिए लाभदायक होता है। उत्तिष्ठ। चलो यहाँ पे तद्भव दशम में करने हैं। तो वर वधु मंडप में बैठ गए हैं, तो वधु का करना है हमको। तो वधु का क्या हो जाएगा? वधु का हो जाएगा हमारा दुल्हन। ठीक है, तत्सम शब्द क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पे तत्सम शब्द आपका 39 में तत्सम शब्द हो जाएगा आपका उलूखन। उलूखन आपका तत्सम शब्द में आता है। ठीक है, उलूखन। तत्सम शब्द क्या है? तो तत्सम शब्द है आपका अम्लिका। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण, तो एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण हो जाता है मेधावी। क्या जाता है? दुबई कितना सुंदर देश है, तो दुबई आपका जो है संख्यावाची विशेषण है। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, तो कौन सा विशेषण हो गया आपका? ये हो गया आपका पीले। कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण पहचानिए।
तो ये हो जाएगा संख्यावाचक। ठीक है। मौसम आज कुछ सुहावना सा है। सुहावना किसका परिचायक शब्द है? तो सुहावना आपका विशेषण का परिचायक शब्द। ठीक है। फिर उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? तो उन्नति शब्द दर्शाता है विशेषण को। पवित्रता का विशेषण क्या होगा? तो पवित्रता का विशेषण हो जाएगा पवित्र। न्यूनतम विशेषण को कौन सी अवस्था है? तो न्यूनतम जो है वो विशेषण की अवस्था है आपकी, ये हो जाएगी आपकी उत्तम अवस्था, न्यूनतम। ठीक है, उत्तम अवस्था, डी वाला। चलो आगे बढ़े। सॉरी 48 तक किया था ना। हाँ, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य को चुनिए। तो यहाँ पर विशेषण संबंधी वाक्य आपका सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है? तो यहाँ भाई विशेषता बताई जा रही है कि इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यानी कि स्थान की। षड़पद का पर्यायवाची है भ्रमर। अनाथ का पर्यायवाची है अनाड़ी। रात का पर्यायवाची क्या होगा? रात का होगा धरित्री। जीभ का पर्याय क्या होगा? जीभ का होगा रसना। शिव का पर्याय क्या होगा? शिव का पर्याय होगा रुद्र। और मार का पर्याय क्या होगा? तो मार का पर्याय होगा अनंग। ठीक। बिडौला का पर्याय क्या होगा? तो बिडौला का पर्याय होगा आपका इंद्र। चंद्रहास का पर्याय क्या होगा? चंद्रहास का पर्याय होगा करवाल। आग का पर्याय क्या होगा? तो आग का पर्याय होगा वैश्वानर। कमल का पर्याय क्या होगा? कमल का पर्याय होगा ताम्रस। ठीक है। यहाँ पर ये हमारा पूरा सा मॉक टेस्ट फिनिश होता है। तो थोड़े से डिस्टर्बेंस हुई, मेरे बच्चे की आवाज़ें भी आ रही थी, थोड़ा सा आज का वीडियो थोड़ा हौच पौच में हो गया है, लेकिन मैंने पूरा का पूरा आपको ये फिनिश करा दिया है। तो अब हम मार्च मंथ की जल्दी करने वाले हैं। तो आई होप आपने बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर किया होगा, तो आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो अगर ये थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टडी विद एनु के साथ बने रहिए। और मैं बस यही बोलूँगी कि साथ में मेरा बेटा रहता है तो उसकी आवाज़ें आती रहती हैं, तो आई एम सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।